आने के बाद में बाबा नंद ने सोचा, देखो हम मथुरा आए हैं और मथुरा में हमारा एक मित्र रहता है, जिस मित्र का नाम है वसुदेव। कम से कम इनसे तो मिल लिया जाए। वसुदेव जी ने सुना कि बाबा नंद मथुरा आए हैं, तो इन्होंने भी सोचा कि बहुत दिनों के बाद मिलेंगे, चलो कम से कम बाबा नंद का दर्शन तो हो जाए। ध्यान देना, दोनों एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वसुदेव जी सोचते हैं कि बाबा नंद मिलेंगे, हमारी 8 संतानें हुई, 8 में एक भी हमारे पास नहीं है। इनको पता है कि हमारा एक पुत्र कहां पर है। मैं अपने दुख को नहीं बताऊंगा, क्योंकि बाबा के यहाँ अभी अभी पुत्र हुआ है, तो बाबा का जो सुख है वो दुख में परिणत हो जाएगा। मैं अपने दुख को नहीं बताऊंगा। लेकिन बाबा नंद सोचते हैं कि मैं वसुदेव के पास जाऊंगा, जाकर के अपनी प्रसन्नता को नहीं बताऊंगा, नहीं तो इनको अपने पुत्रों की याद आ जाएगी, इनको अपने पुत्रों की याद आ जाएगी। अब देखो, बाबा आनंद वसुदेव जी से मिलने के लिए निकले, तो क्या हुआ, सामने से वसुदेव जी चले आ रहे हैं। वसुदेव जी ने बाबा नंद को देखा, नंद जी ने वसुदेव जी को देखा। वसुदेव जी उठकर के खड़े हो गए, और जब खड़े हुए महाराज, तो देखो आज वसुदेव जी दौड़ के गए, जाकर के बाबा नंद के गले लग गए। कहते जब बाबा के गले लगे तो हुआ क्या? कहते हुआ ये, कहते हैं आज वसुदेव जी ने बाबा से क्या कहा? कहा, नंद जी इस संसार में जानते हो सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु क्या है? तो कहा नहीं, बताओ। तो कहते इस संसार में अगर कुछ दुर्लभ है तो दुर्लभम प्रिय दर्शनम, दुर्लभम प्रिय दर्शनम। जिसको हम चाहते हो, जिससे प्रेम करते हो, उसके बारे में सोचो और वो सामने आ जाए, उसका चिंतन करो और वो सामने आ जाए, इससे बड़ा बढ़कर के कुछ दुर्लभ है ही नहीं। ये संसार कैसा है? वसुदेव जी कहते हैं का यह संसार बहती हुई नदी के समान है। जैसे कि नदी के प्रवाह में अनेकों टुकड़े बहते रहते हैं, तिनके बहते रहते हैं, और बड़े वेग से बहते हैं, बड़े वेग से बहते हैं, और कभी कभी आपस में मिल जाते हैं, कभी कभी आपस में मिल जाते हैं। नैकत प्रिय संवासा सुहृदाम चित्र कर्मणाम ओघेन व्यूहमानानाम प्लवानाम स्रोतसो यथा। जैसे स्रोत में तिनके मिलते हैं, और तिनके होते क्या, जब बहाव तेज आता है तो उसी प्रकार से अलग हो जाते हैं। पहले मिलते हैं फिर अलग हो जाते हैं। इसी प्रकार संसार के लोग, संसार में देखो अनेकों भाई होते हैं, बहुत सारे पुत्र पुत्रियां होती हैं, सगे संबंधी होते हैं, तो क्या बताओ सब एक साथ रह पाते हैं? इस संसार में कभी पुत्र अपने माता के पास नहीं रह पाता, पिता के पास नहीं रह पाता, बेटियां नहीं रह पाती, सब इधर उधर बिखरे हुए हैं। जब कभी कुछ समय आता है तब मिलते हैं। उसी प्रकार से आज हमारा और आपका मिलन हुआ है। अब देखो क्या हुआ। इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे, तो नंद जी कहते हैं, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता एका वसिष्ठा वरजा कन्या सा दिवं गता। वसुदेव जी कुछ कहना चाहते थे पुत्र के बारे में, तो उसके पहले नंद जी बोल पड़े। कहा देखो कितने कष्ट की बात है, देवकी की 8 संतानें हुई, लगभग सबको कंस ने मार दिया, एक कन्या हुई
वो भी आकाश को चली गई। और जो ही ये कहा तो वसुदेव जी समझ गए, अगर ये जितना ये बात बढ़ाएंगे उतना हमारा दुख बढ़ेगा। तो क्या हुआ, वसुदेव जी ने रोक दिया, नंद जी को रोका। यहां पर वसुदेव जी लगभग 4 श्लोकों में नंद जी से बात करते हैं और इनको 2 श्लोकों में रोक दिया। और क्या कहा, करो वही वार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयम चवः नेहस्थेयम बहुतिथम संतुत्पाताश्च गोकुले। कहने लगे, नंद बाबा तुम यहां से लौट जाओ, हमको कुछ अपशगुन हो रहे हैं, हमको कुछ अपशगुन हो रहे हैं। और अपशगुन ऐसे हो रहे हैं कि हमको लगता है कि ब्रज में कोई उत्पात होने वाला।